स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और बातचीत तो कोरोना पे ही होती है रोज़, लेकिन अलग अलग पहलुओं पे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। और आज का जो पहलू है वो आर्थिक है कि इस कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ हमारी ज़िंदगी में आर्थिक क्षेत्र में बदल गया है और आगे भी बदल रहा है। और इस बदलती हुई परिस्थितियों में कई चुनौतियाँ भी खड़ी हुई हैं और उन चुनौतियों से हमें भी निपटना है, सरकार को भी निपटना है, कॉरपोरेट्स को भी निपटना है। तो अलग अलग फोरम पे आप ये बातें सुनते होंगे कि बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जो बहुत ही ज़्यादा लेबर क्लास है उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसका काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। माइग्रेंट लेबर के सामने समस्या है, कॉरपोरेट के सामने समस्या है क्योंकि बिजनेसेस बिल्कुल ठप हैं और बिज़नेस खुले तो कहाँ से शुरुआत हो क्योंकि पूरी चेन खोलनी पड़ेगी। इस तरीके की बहुत सारी मुश्किलात सामने खड़ी हैं और उससे कैसे निपटा जाए, सरकार की तरफ से बातचीत चल रही है कि एक बड़ा पैकेज का ऐलान हो सकता है। उस पैकेज में क्या फोकस होना चाहिए, किस सेक्टर या किस क्षेत्र को या किस तबके को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, इन सब पहलुओं पे आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय करा दूं आपका, हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, जो खुद भी एक बैंकर रह चुके हैं और इकनॉमी की चीज़ों को बड़े आराम से, बड़ी बारीकी से समझते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इकनॉमिक्स को समझते हैं, तो इनसे भी बातचीत होगी। पीएचडी चैम्बर्स के पूर्व अध्यक्ष और केंट आरओ के चेयरमैन डॉक्टर महेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। छोटे बिजनेसेस की जो हम लोग बात लगातार कर रहे हैं कि एसएमई सेक्टर या मीडियम एंड स्मॉल में बड़ी दिक्कतें हैं, तो गुप्ता जी के पास बड़ा पल्स है, चूँकि पहले एक फोरम को हेड कर चुके हैं तो अच्छे से समझते हैं। और इसके साथ ही संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं जो मार्केट एंगल भी समझाएंगे। और हमारे विशेष मेहमान बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य जी हैं, जिनको हम लोग प्यार से ए.के. भी कहते हैं। बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और अनुभव है बहुत वर्षों का। तो इकनॉमी के इस समय जिसको कहते हैं ना नब्ज़ पे हाथ रखने वाली बात, वो ए.के. सर से समझेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ए.के. सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बड़ी अभूतपूर्व समस्या है और हम सब इस समस्या से लड़ने की, जूझने की, उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। चर्चा ये चल रही है कि एक बड़ा पैकेज का ऐलान हो सकता है। कई तबकों से ये खबरें निकल के आ रही हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम समझें कि इस समय हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है और कहाँ सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है जिसको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपना ध्यान अगर भारतीय अर्थनीति की अवस्था में देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि जो 2020-21 की जो पहली तिमाही है उसकी जो अगर आप जो आर्थिक गतिविधि जो है उसमें एकदम समझ लीजिए ये आपके साथ हाथ से निकल गया है। क्योंकि अगर आप लॉकडाउन अगर 3 मई को थोड़ा बहुत अगर आप रिलैक्स भी कर दें, मैं समझता हूँ आर्थिक गतिविधि अगर पुरानी अवस्था में आने की उम्मीद रखते हैं, वो पहली तिमाही में नहीं आएगी, वो दूसरी तिमाही से आएगी। आपने जो सवाल किया है कि क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ जो पहला जो इकोनॉमिक पैकेज का जो टारगेट होना चाहिए वो है हमारे देश में जो 90% जो हमारी जो वर्किंग क्लास जो इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसकी देखभाल की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त, मैं समझता हूँ। क्योंकि अब अगर आप एक जो भी पैकेज देंगे, आप जो फिस्कल डेफिसिट की बात होगी वो होगी, पर उसको ना देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो 90% हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के जो वर्कर्स जो हैं वो किस तरह से जल्द अपने काम में वापस आ सके और पुरानी गतिविधियों में वो फिर से अब काम करना शुरू कर दें। क्योंकि वो नहीं काम करेंगे